मुद्दा किसान से जुड़ा हुआ है, देश के अन्नदाता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका आंदोलन बदस्तूर जारी है और इनकी मांगों पर क्या ध्यान दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, हजारों किसान आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। 200 से ज्यादा संगठन से जुड़े, जो किसानों से जुड़े संगठन है, वो आज सड़क पर है। संसद मार्च की उनकी तैयारी है। इनकी मांग है कि किसानों के कर्ज को पूरी तरह से माफ किया जाए, फसल की लागत से 1.5 गुना कीमत मिले। आजादी के बाद से अब तक किसानों के लिए कई योजना बनी है। हर सरकार दावा ये करती है कि किसान और मजदूर उनके एजेंडे पर हैं, लेकिन किसानों की हालत किसी से छुपी नहीं है। दूसरों को अनाज मुहैया कराने वाला किसान खुदकुशी को आज मजबूर है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारा देश का अन्नदाता, हमारा देश का किसान आंदोलन इसी तरह सड़कों पर करता रहेगा। सवाल ये भी है कि खेती करने वाला किसान हल चलाने की बजाय कब तक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरता रहेगा। इसी पर हम करेंगे आज की पहली बहस, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए, आज सड़क पर किसानों की बड़ी तैयारी है संसद तक कूच करने की। रामलीला मैदान में फिलहाल डटे हुए हैं। आप दूसरी तस्वीर देखिए, किसानों की भीड़ देखिए। लगातार अब देश के अलग अलग हिस्सों में किसान अपनी आवाज उठाते रहे हैं। दिल्ली में भी अब से 2 महीने पहले अक्टूबर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आपको अच्छी तरीके से याद होगा किस तरीके से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचे थे। उनको दिल्ली के अंदर घुसने से रोका गया था। उस समय उन्हें पुलिस की लाठियां भी सहनी पड़ी थी। एक बार फिर से 2 महीने के अंदर किसान पहुंचे हैं दिल्ली। कल पहुंचे अलग अलग स्टेशनों पर और उसके बाद रामलीला मैदान तक पैदल पहुंचे। कभी महाराष्ट्र में किसानों की आवाज उठती है, कभी हरियाणा में, और उसके बाद अब दिल्ली में। चलिए अपडेट जल्दी से ले लेते हैं। राकेश, यहां पर ऐश्वर्या जैन हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर दरअसल किसान वहां पर इकट्ठा है और अब संसद मार्ग तक जाने की तैयारी है। ऐश्वर्या, इस वक्त आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? कितनी तादाद में वहां पे किसान जुड़े हैं और क्या ये जो पैदल मार्च है रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक, ये शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं आपको इस समय बता दूं कि रामलीला मैदान से ये किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हैं, संसद मार्ग की तरफ कूच कर चुके हैं और अब देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन इतनी बड़ी संख्या को टैकल करती है और यहाँ से अब पार्लियामेंट की तरफ ये जाएंगे। कल हमने देखा किस तरीके से अलग अलग जगहों से किसान आए, इकट्ठा हुए रामलीला मैदान पर। रात को बड़ी संख्या में एक रणनीति बनाई गई कि कल सुबह पार्लियामेंट में किस तरीके से धरना देना है और क्या क्या डिमांड सकती है। साफ तौर पर कहना है कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट, जिसमें हम बात करना चाहें योगेंद्र यादव से। सर, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, क्या कुछ? जी, देश के 200 से ज्यादा संगठनों के लोग आए हैं, अलग अलग झंडों के लोग आए हैं, अलग अलग प्रांत से लोग आए हैं, मजदूर भी हैं, जमींदार भी हैं। अभूतपूर्व रैली है। 2 दिन का स्पेशल सत्र बुलाने की डिमांड की हमारे लिए। तो यह ऐश्वर्या की आप रिपोर्ट देख रहे थे, किस तरीके से तैयारी है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी जुड़े हैं, जो कि किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल अरुण धमता हमारे साथ रामलीला मैदान से जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अरुण, कल से वहां पर किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। करीब 200 संगठन है किसानों से जुड़े हुए जो कि रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। वहां से अपडेट दीजिए, कितने बजे निकलेंगे संसद की ओर, क्या तैयारी है वहां पर? देखिए राकेश, यहाँ पर अभी जो स्थिति बनी हुई है, करीब 5 मिनट पहले यहाँ से जितने किसान थे, करीब 10,000 किसान यहाँ पर थे। आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि धीरे धीरे करके अब सारे किसान जो है रामलीला मैदान से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और वो संसद मार्ग की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा अब ये मैदान धीरे धीरे खाली होता जा रहा है और इससे पहले करीब 10,000 लोग यहाँ पर मौजूद थे जो कल यहाँ पहुंचे थे और आज जो है वो अब बाहर निकलना शुरू हो गए, वो संसद मार्ग की तरफ जाना शुरू हो गए। और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि उनकी 2 मांगे हैं, ज्यादा नहीं है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में जो कहा गया है उसको इंप्लीमेंट किया जाए और पार्लियामेंट सेशन कन्वीन किया जाए जिसमें उनकी सारी समस्याओं पर चर्चा हो, उनकी लोन माफी की जाए, ऋण माफी किया जाए। ये उनकी मांगे हैं और साफ तौर पर इलेक्शन बहुत ज्यादा नजदीक है। इसी के चलते उन्हें पता है कि इस समय प्रेशर बनाया जा सकता है सरकार के ऊपर, अगर कुछ होगा तो इसी समय हो सकता है। तो उसी के चलते इन्होंने अपना जो मार्च है वो रामलीला मैदान से शुरू कर दिया है संसद
संसद मार्ग की तरफ। तो क्या दबाव बनाया जाएगा सरकार का, और क्या ये रणनीति किसानों की दबाव बनाने की है सरकार की तरफ से? और सरकार ने अभी तक कितनी सुध ली है किसानों की, क्योंकि लगातार आंदोलन देखने को मिलता है। फिलहाल ये तो दो दिन का आंदोलन है जो कि पैदल मार्च भी है, लेकिन कितना सरकार समझ पाई है किसानों को, और एमएसपी को लेकर जो कि एक बड़ा मुद्दा है उस पर कितना सरकार सोच रही है किसानों की मांगों को लेकर। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है पहली बहस के लिए। रमन मलिक साहब हैं, आप स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से, साथ ही हमारे साथ अजय उपाध्याय भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं आप किसान शक्ति संघ से जुड़े हुए। क्योंकि किसानों की बात हो रही है तो सबसे पहले किसान के पास ही चलते हैं। पुष्पेंद्र सिंह साहब, सबसे आपका स्वागत है पहली बहस में। सबसे पहले क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी बनी ही इसलिए थी, ये आयोग बना ही इसलिए था कि किसानों का जो फसल का मूल्य उत्पाद है वो, ताकि किसानों तक, प्रोड्यूसर्स को, देश के अन्नदाता को मिल सके। आपकी मांगे क्या है और किसानों को बार बार क्यों लामबंद होना पड़ता है सड़कों पर आने के लिए? क्या सरकार सुन नहीं रही आपकी? देखिए, जब देश आजाद हुआ था उस वक्त लगभग 2/3 आबादी खेती पर निर्भर थी और कृषि में, जो कृषि का हिस्सा है जीडीपी में, वो लगभग 50% था। आज भी लगभग 2/3 आबादी ही कृषि पर निर्भर है, लेकिन हिस्सेदारी 50% से घटके उसकी 13-14% हो गई है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि समय समय पर जिस अनुपात में कृषि उत्पादों की, कृषि जो सामान हम पैदा करते हैं, फसल, उनकी कीमत बढ़नी चाहिए थी, किसी भी सरकार ने उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2004 में ये बना था, 6 में रिपोर्ट आई। उन्होंने ये सिफारिश, जो मूल सिफारिश थी अनेकों सिफारिशों के बीच में, वो ये थी कि फसलों की जो लागत आती है, जो संपूर्ण लागत, जिसको C2 लागत कहते हैं, कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार, उसका 1.5 गुना जो है किसान को मिलना चाहिए। अब ये वायदा इन्होंने जो है, पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, 8 साल तक तो वो सोते रहे इसके ऊपर, उन्होंने इसको लागू करने का काम नहीं किया जी। लेकिन इन्होंने, बीजेपी वालों ने लिखित में अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि हम फसलों की संपूर्ण लागत C2 जिसको कहते हैं उसका 1.5 गुना देंगे। अब ये इन्होंने भी जो है, हम 4.5 साल बिता दिए, इसको पूरा करने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से किसान जो है पूरे देश का कर्ज में डूब गया। तो किसान 2 मांग कर रहा है कि एक तो जो आपका वायदा C2 प्लस 50% प्रॉफिट का था वो दे, और इसकी वजह से जो हमारे ऊपर 8-9 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया है उसको संपूर्ण कर्ज माफी की जाए। ठीक है, ये 2 मांगे लेकर के सड़कों पे किसान उतरा है। चलिए, किसान की बात हमने सुन ली। रमन मलिक हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता, और अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। लेकिन पहले बीजेपी का रुख करते हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है। रमन जी, आपने बातचीत सुनी होगी, किसानों की मांगे सुनी होगी। 2 महीने के अंदर दिल्ली में दूसरी बार किसान सड़कों पर है। बापू का देश है, 150वीं जयंती हमने मनाई। देश का किसान खेती करे, हल चलाए, या फिर रोज आपसे अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जितना इस सरकार ने, चाहे वो विभिन्न योजनाएं थी या पिलफरेज रोकने के लिए काम थे, या बिजली पहुंचानी थी, या सिंचाई का माध्यम था, जो इस सरकार ने करा है, मैं खुल के बोल सकता हूं कि पिछले 48 सालों में इन 48 महीनों की बराबरी नहीं करी जा सकती। सिर्फ योजना बनाएंगे या उसका फायदा किसानों तक पहुंचेगा? दूसरी चीज, अगर इतनी बढ़िया योजनाएं थी और फायदा किसानों तक पहुंचा, तो 2 महीने के अंदर दिल्ली में दूसरी बार किसान सड़क पर क्यों? मैं वही बात कर रहा हूं, थोड़ा सा सब्र करिए, मैं वही बात कर रहा हूं। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, स्वामीनाथन आयोग के अंदर जो 9000 पृष्ठ की एक रिपोर्ट है, जिसके ऊपर बार बार लोग बैठे हुए थे, आज बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर उनके टाइम में कुछ नहीं हुआ था, तो वो तर्क देकर आप बचेंगे? अब मूल वजह आती है कि आप जमीन की कीमत किस हिसाब से लगाएंगे, जमीन की आप कीमत किस हिसाब से लगा रहे हैं, क्या आपकी उत्पत्ति हो रही है, आप उसको देखेंगे, या आप मलिक साहब, आपको मैं बताती हूँ स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा क्या था, ये भी बता देती हूँ, क्योंकि आप मुद्दे से भटक जाते हैं और सवाल को अगर टालने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ, स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को फसल उत्पादन में लगने वाले सुनिए असल मूल्य से 50% अधिक कीमत उपलब्ध कराई जाए, ये रिकमेंडेशन था। और अब तक किसानों की मांग सिर्फ सुनी ही जा रही है और रिकमेंडेशन पर कोई लागू नहीं हुआ है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बाजरा एक ऐसी फसल है जिसके ऊपर किसी को ध्यान नहीं रहता था, और बहुत सारा एरिया राजस्थान का, हरियाणा का,
मध्य प्रदेश का, ये लगाता था। मैं आपसे ये पूछता हूं, जहां 100% से ऊपर बढ़ोतरी कर दी एमएसपी में, वहां उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। हमने हर जगह प्रोसेस में है, काम शुरू हो चुका है, बहुत सारी फसलों के ऊपर हमने 50% दिया है। नहीं, ये अब अगर आप ये समय सीमा भी तो होनी चाहिए ना। किसान बार बार सड़क पर क्यों लामबंद हो जाता है? नौबत आती ही क्यों है? आप क्यों नहीं एड्रेस करते उनकी मांगों को जो किसान कह रहे हैं? आपने कुछ समय पहले की किसान आंदोलन का समय देखा था, कोई 6 महीने 7 महीने पहले मध्य प्रदेश में भी था, पंजाब में भी था, लोग सड़कों पे दूध फेंक रहे थे, आपने देखा था, पूरी जनता ने देखा था, भारत ने देखा था। उसके बाद के वीडियोस भी देखे थे, जहां किसानों ने यह भी बोला कि हमसे जबरदस्ती पिकवाया जा रहा था। ठीक है, आप करेंगे कुछ नहीं, किसानों पर आप आरोप लगाते रहिएगा, आप आरोप लगाते रहिएगा। अजय उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अजय, आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आती है कि किसान खेती छोड़कर, अपने खेती के काम छोड़कर सड़कों पर उतरता है, कभी महाराष्ट्र में, कभी दिल्ली में? आखिर ऐसी नौबत कब तक खत्म होगी? क्योंकि वाड्रा साहब जमीन की कीमत बढ़वा दे। देखिए, सरकार को जिस तरह से जागरूक होना चाहिए, जिस तरह से आज सरकार जो है आत्महत्या, किसानों के विरुद्ध जो आवाज आनी चाहिए, आज सरकारें जो है सिर्फ और सिर्फ किसानों के विरुद्ध लगी हुई है। आप जागरूक थे? भाजपा के प्रवक्ता मेरे अजय जी, आप जागरूक थे? 60 साल में अगर आपने किसानों की स्थिति बहुत बेहतर की होती तो क्या 4 साल में स्थिति खराब हो गई क्या? निश्चित तौर पे सुनिए पांडे जी, आपने भाजपा के वो लगातार सुना है, जरा 2 सेकंड। नहीं, मैं आपको भी सुनूंगा, लेकिन आपने पहला शब्द किया ना कि सरकार जागरूक नहीं है। आप 60 सालों में जागरूक थे? अजय जी, आप लोग 60 सालों में जागरूक थे? अगर जागरूक होते, किसानों की स्थिति बेहतर करनी होती तो क्या 4 साल में किसानों की स्थिति खराब हो गई? पूरा देखिए, ये वही प्रश्न। अच्छा, मेरी भी बात सुनेंगे आप? वही बात आप भी प्रश्न पूछते हैं जो भाजपा के साथी 60 साल की चर्चा करते हैं। अरे उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछे अजय जी, उनसे भी मैंने सीखा सवाल किया। अरे आपको कभी महाराष्ट्र में किसान आते हैं, वहां भी बीजेपी की सरकार है, कभी दिल्ली में किसान आते हैं, राजधानी में नहीं है। आपने 60 साल में क्या किया वो बताइए। आप प्रश्न का आंसर भी लेंगे या सिर्फ प्रश्न पूछते रहेंगे? ठीक है, आपका अच्छे व्यक्ति। चलिए, जवाब दीजिएगा और थोड़ा सीधा जवाब बना लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। उससे नाराज, इतना हताश क्यों है, क्यों सड़कों पर वो उतरा हुआ? बिल्कुल, सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थी और आगे बढ़े, लेकिन अजय उपाध्याय से जो सवाल था, अजय, मुझे लगता है कि आपने अब तक सवाल समझ भी लिया होगा और उसका सीधा जवाब देंगे, उम्मीद है। नहीं, राकेश जी, जिस तरह से 50,000 4 साल में किसानों ने आत्महत्याएं की है और जिस तरह किसानों पर आज लगातार निरंतर वो ग्रामीण बेतहाशा की स्थिति में है, गांव में आज देखिए खाद का कीमत कितना बढ़ गया। मैं नहीं, एक पक्ष विपक्ष में होने के कारण मुझे ये दायित्व तो बनता है कि सरकार से पूछी जाए। अरे सवाल तो पूछिए, मैंने तो सिर्फ इतना कहा अजय जी कि आप अपने समय का भी तो ध्यान रखिए। क्या आपकी जब सरकार थी तो किसानों ने आत्महत्या नहीं की थी? आज 1450 रुपए रुक गई। ठीक है, जवाब दीजिए। आप बोलने भी नहीं देते, आपने भाजपा के साथी को लगातार आप बोलने दिए, आप क्या बात करते हैं? हालांकि आप बोलने तो दीजिए, कुछ ज्यादा किया नहीं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ यहाँ बैठाएंगे आप कांग्रेस के बाद भी कुछ हुआ नहीं। नहीं, ठीक है, एकदम पिछली सरकारों ने, मैडम एकदम आप सही कह रही हैं, पिछली सरकारों ने यदि कोई गलतियां की है तो क्या उसी गलतियों के कारण आप वर्तमान सरकार को आप कटघरे में नहीं खड़ा करेंगी? पिछली सरकारों ने जो भी दिए, आप बार बार लोग कहते हैं 60 साल और 70 साल किसानों के लिए सिंचाई योजना, किसानों के लिए जो वृद्धि योजना थी, किसानों के आय की वृद्धि की बात थी, जो हम कर सकते थे किए। वर्तमान सरकार ने जुमले पढ़े थे, वर्तमान सरकार ने कहा था दोगुना करेंगे आय, आज 2022 की बात करने लगे, 1.9% की आय की वृद्धि हुई। इस तरह से 40 साल लग जाएंगे डबल होने में। सीटू की बात अभी की है भाई साहब ने, एक किसान नेता ने सीटू पर 50% की बात की। क्या हुआ? आज डीएपी इतना बढ़ गया, आज यूरिया के एक कट्टे से 5 किलो हटा दिया गया। आप अपनी बात रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। जिन किसान की बात हो रही है उन किसान की तो बात सुन लीजिए। जो किसान आज सड़क पर है उस किसान की तो बात सुन लीजिए। पुष्पेंद्र सिंह, आपको लगता है ये नेताओं की बात आज जब सुनते हैं तो संतुष्टि होती है? क्योंकि लगातार हम तस्वीरें तो देखते हैं, आज ये नौबत क्यों आई है? सड़क पर किसान इतनी हजारों की तादाद में क्यों उतरे हैं? 200 किसान संगठन सड़क पर उतरे हैं, आज मजबूर हुए हैं क्योंकि सरकार सुन नहीं रही।
बिल्कुल। देखिए, बार बार किसान अपनी बात, अपनी पीड़ा इस देश के नेताओं के सामने, पार्टियों के सामने, देश की जनता के सामने रख रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर लेती हैं। वायदा उससे कुछ करती हैं, लेकिन बाद में जीतने के बाद उस वायदे को पूरा नहीं किया जाता या आंशिक रूप से पूरा करने का काम करती हैं और कहते हैं हमने सारा पूरा कर दिया। अब जैसे मैं मलिक साहब कह रहे थे कि हमने C2 + 50% दे दिया। आपको मैं एक ही उदाहरण धान का दे देता हूं। धान में अगर ये C2 + 50% देते तो 2340 रुपए का रेट बनता प्रति क्विंटल का। इन्होंने घोषित किया 1750 का, यानी लगभग 600 रुपए का अंतर है। तो यही अंतर बाकी फसलों में भी है। तो इस वजह से जो है किसान के ऊपर भारी कर्जा हो गया है। सुन लीजिए, इसके बाद आपके पास आएंगे, जवाब सीधे आपसे ही लेंगे। ये CACP का आंकड़ा है। CACP एक संस्था है जो निश्चित करती है कि किसी फसल को उगाने की वास्तविक लागत कितनी आ रही है। वो C2 उसका टेक्निकल नाम है। तो C2 लागत का जो है 1560 रुपए धान का है, जो C2 लागत है उसका 1.5 गुना करेंगे तो 2340 रुपए का रेट बनता। आपने जो 1750 रुपए दिया वो भी आपने जो है 4.5 साल बाद दे रहे हैं आप, इस वजह से। और दूसरा जो लागत वाली बात आई, जो अजय जी भी बात रख रहे थे, लागत हमारी बढ़ती जा रही है और मार्जिन हमारा कम होता जा रहा है क्योंकि हमारी जो कीमत है वो मिलती नहीं है प्रॉपर। इसमें मैं आपको 2 उदाहरण लागत के दे देता हूं। एक तो आपके कार्यकाल में कच्चा तेल $30 तक गिरने के बावजूद आपने डीजल के रेट अनुपातिक रूप से नहीं जो है घटाए, पहली बात। इसी प्रकार खाद भी कच्चे तेल की तरह जो है सस्ता आता रहा बाहर से, आपने उसका भी रेट नहीं घटाए, उल्टे बिजली के रेट बढ़ा दिए। तो हमारी मार्जिन जो है बिल्कुल बची नहीं है। आप सही कह रहे हैं, पर आप एक तय होगा दिमाग में कि जो MSP होना चाहिए, क्योंकि सरकार MSP का जो मूल्य तय करती है वो इसलिए करती है कि क्योंकि आपका बम्पर स्टॉक होता है और ताकि प्राइसेस बहुत ज्यादा ना गिर सके, इसीलिए तय करते हैं। तो आप चाहते क्या है? MSP का जो 1.5 गुना चाहते हैं? क्योंकि स्वामीनाथन कमीशन तो अलग था, उसकी सिफारिशें अलग थी। जो आप कह रहे हैं कि 50% उसमें कहा गया था कि बढ़ाया जाना चाहिए। जी, हम यही चाहते हैं कि जो CACP के अनुसार C2 लागत है वही उसमें भी कहा गया स्वामीनाथन आयोग में, जो लागत आती है हमारी, जो खर्चा आता है उसके ऊपर, जैसे 100 रुपए खर्चा आ रहा है किसी फसल का, तो हमें 150 रुपए कम से कम मूल्य मिलना चाहिए। ठीक है, ये लिखित में इन्होंने वायदा किया। ठीक है, चलिए फवाद जी का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया, इन्होंने कहा आप बीजेपी के पास एक जवाब ले लेते हैं, छोटे में थोड़ा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि फवाद साहब से अभी तक सवाल हो नहीं पाया है। अब किसानों का आरोप है, किसी भी किसान आंदोलन का आप उठा लीजिए, 2 मांगे होती है मलिक साहब। एक मांग होती है कर्ज माफी, दूसरी मांग होती है लागत का 1.5 गुना। आप लोग ये दोनों मांग नहीं मान पाते, बाकी आगे पीछे सब करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक देश में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको सबको देखना होता है, कोई सिर्फ एक वर्ग को नहीं देखते। लेकिन जब हम बात करते हैं गरीब किसानों की, गरीब किसानों के लिए जो सरकार ने करना था, आयुष्मान स्कीम से लेकर उज्ज्वला स्कीम तक या बिजली पहुंचाने तक, और बिजली अभी आप जवाब पर नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा कि किसानों की 2 मांगे हैं, पूर्ण कर्ज माफी और लागत का 1.5 गुना। बिल्कुल जवाब आ रहा हूं। याद देखिए एक मिनट, आप क्या पूर्ण कर्ज माफी को आप ये समझते हैं कि इसके बाद दोबारा कुछ नहीं होगा? क्या इन्होंने 70,000 करोड़ जब माफ करे थे कांग्रेस ने, मेरे को नहीं पता उसमें कितना तो ये उनसे सवाल करेंगे ना मलिक साहब, ये सवाल हम कांग्रेस से करेंगे कि क्या कर्ज माफी एक समाधान है क्या? लेकिन 2 अक्टूबर को दिल्ली की सीमाओं पर क्या कुछ हुआ था? 2 महीने के अंदर उस समय जो आपने वादे किए थे पूरे हो गए? किसान फिर 2 महीने के अंदर दिल्ली में सड़कों पर क्यों है? मैं आपसे जो बात कर रहा हूं आप उसको करने नहीं दे रहे। 2 बात का जवाब दीजिए ना। कर्ज माफी, कांग्रेस के मित्र कर्ज माफी और लागत का 1.5 गुना। कांग्रेस के मित्र ने सिंचाई की बात करी थी। क्या 2015 में इस सरकार ने आते ही 50,000 करोड़ मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कर्ज माफी और लागत का 1.5 गुना सिंचाई योजना चालू करी तो करते और वहां पे सिंचाई में फर्क पहुंचा। मेरे प्रदेश के अंदर जहां 30 साल पानी नहीं पहुंचा वहां पानी पहुंच गया। तो जब हम पानी टाइम पे पहुंचाना शुरू कर रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, तो डीजल का कहां से जवाब आ गया? आप सुन तो लीजिए, उसी तरह सारे जुमले हैं, सिर्फ जुमले। मलिक साहब सुनिए, आप ये सुनिए, जो किसान आज सड़क पर है, हम उनकी मांगों को लेकर एड्रेस तो करना चाहते हैं ना। ये पूछता हूं कि अगर आज के समय के ऊपर सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा?
पानी मिल रहा हो तो आपको डीजल जलाने की आवश्यकता कहां से आ गई साहब? अरे आपकी सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? किसानों की मांगों को एड्रेस क्यों रो रहे हैं? 2022 में ठीक है, चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर हलीम साहब भी हैं, फवाद हलीम, उनसे बात करते हैं जो हमारे साथ हैं लीडर सीपीएम के। सब चुप हो जाइए, एक एक करके जवाब दीजिए, ज्यादा अच्छे तरीके से बहस हो पाएगी और हम दर्शकों को सुना भी पाएंगे कि कौन नेता क्या बोल रहा है। ये तो मेरे को बताएं जो लोग नेता। हलीम साहब आपसे सवाल है, क्योंकि यहाँ पर छोटी राजनीतिक पार्टियां जो है लेफ्ट से जुड़ी हुई वो भी समर्थन कर रही हैं किसानों का। आपकी तरफ से यहाँ पर क्या आप कमेंट करेंगे? आपका समर्थन है पूरा किसानों के साथ, इस आंदोलन के साथ? देखिए, हमारा समर्थन संपूर्ण रूप से सर्वभारतीय किसान संघर्ष समिति के पक्ष में है। ये तकरीबन 200 किसानों का जो संगठन है उसका सम्मिलित एक प्लेटफॉर्म है जिसने ये आंदोलन का ऐलान किया है। हिंदुस्तान के जो कृषि क्षेत्र में दो तरीके के लोग हैं, एक है किसान जिसका खुद का जमीन है और वो खेती करता है, और एक व्यापक रूप में एक समुदाय है जो खेत मजदूर कहते हैं उनको, जिनका जमीन पर मालिकाना नहीं होता है, लेकिन वो लोग इन किसानों के साथ मिल करके खेती को अंजाम देते हैं और फसल उगाते हैं। हमारे मांग ये दोनों जो वर्ग के लोग हैं इनके पक्ष में है। किसानों के पक्ष में हम कह रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो आपने चर्चा की है और जो ऋण है, इस ऋण को माफ करने का इंतजाम करना पड़ेगा। और जो खेत मजदूर है, जो जमीन का मालिक नहीं है लेकिन इन खेतों में वो काम करता है और खेती के काम को अंजाम देता है, ये लोगों के लिए हमने देखा है कि साल में 365 दिन से इनका जो काम है, जिस तरीके से कि खेती के अंदर में यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ा है, इनको साल में जिस तरीके से काम मिलता था 200 से 250 दिन, वो आस्ते आस्ते घट रहा है। और ये घटौती के कारण हमने 2006 साल में जो मनरेगा का जो आयोजन सरकार की तरफ से किया था उसको बढ़ाने की हमने मांग की है। 100 दिन का न्यूनतम काम देने की जगह था उसको 200 दिन करना पड़ेगा। मुआवजा जो था वो मुआवजा 350 रुपया प्रतिदिन तक ले जाना पड़ेगा। और जो 60 साल से ज्यादा उम्र पहुंच गए हैं, जो खेत मजदूर है, जिनका कोई जमीन नहीं है, उनको न्यूनतम सरकार को 6000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में देनी चाहिए। ठीक है, आपने तो ये कॉम्पेंसेशन की बात संपूर्ण रूप की, से यही मुद्दा मैं हिंदुस्तान का जो उठाऊंगी। ग्रामीण इलाका के जो आबादी है उनका जो चरित्र है उसको सामने रखकर। ठीक है, आपने कॉम्पेंसेशन की बात की। पुष्पेंद्र सिंह, आपको लगता है ये जो मांगे उठाई गई हैं डॉक्टर साहब की तरफ से, डॉक्टर हलीम की तरफ से, वो मांग किसानों की है, जायज मांगे हैं? ये बिल्कुल जायज मांगे हैं। जो खेत मजदूर है वो भी इस मार्च में शामिल है हमारे साथ, क्योंकि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर खेती किसानी में हमारा साथ देता है। और कुछ बटाईदार किसान भी होते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, वो किसी और से जमीन लेकर के किराए पर और उसमें से जो है एक पार्टनरशिप करके और खेती का काम करते हैं। ऐसे भी बहुसंख्यक किसान इस देश में हैं। और जो रमन मलिक जी जिस प्रश्न से बच रहे हैं उसको मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि बैंड बाजा बारात दावत सब स्वागत बहुत बढ़िया, लेकिन दुल्हन नहीं दूंगा। तो जब तक दुल्हन नहीं दोगे शादी नहीं मानी जाएगी। दुल्हन है C2 + 50% कर्जा माफी। आप दुल्हन की बात करिए, आप बैंड बाजा बारात बहुत अच्छा दे दिया आपने, उसकी बात ना करिए। केवल ये बताइए C2 + 50% मिलेगा और उसके वजह से ना मिलने की वजह से जो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा है उसका आप कब जो है कर्जा माफी करेंगे? 9 लाख करोड़ रुपया आएगा किसके पास से? ये 8 लाख या 9 लाख करोड़ रुपया आएगा किसके पास से? ये आपने वायदा लिखित में किया था। लोगों से पास से आएगा जो आपका लिखित में वायदा था। आपने मैनिफेस्टो को उठा के देखिए, उनसे आएगा जो टैक्स देते हैं। हमने ये नहीं, क्या आप मेरे को ये वादा बताइए, आप ये वादा बताइए संपूर्ण कर्ज माफी बीजेपी ने बोला था। मध्य प्रदेश, जहां पर शिवराज सिंह चौहान डंके की चोट पर बोलते हैं कि हमने किसानों की भलाई की, लेकिन सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी मध्य प्रदेश से देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर खेती सबसे ज्यादा होती है और फसलें लहलहाती है, इसे कहा जाता है, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा किसान असंतुष्ट हैं। और वही मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं और आपके पैनल से भी कर रहा हूं। आप मेरे को ये बताइए, 2 सरकारें, पंजाब और कर्नाटक, दोनों सरकारें कर्ज माफी के नाम पे आई थी, क्या कर्ज माफी करी?
आपने महाराष्ट्र में कहा था ना किसानों की स्थिति सुधार देंगे, हो गई है महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति सुधार गई नहीं है। आप फोन कर लीजिए, हम पंजाब में भी हो गई है कर्ज माफी और कर्नाटक में भी कर्ज माफी हो गई है। जरा 10 दिन के अंदर, और अभी भी यदि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी, तीनों जगह 10 दिन के अंदर कर्ज माफी होगी, ये हमने वादा किया है। अरे अजय जी, आप लोग हमेशा कर्ज माफी की बात करते हैं, कर्ज माफी में अजय उपाध्याय कर्ज माफी में आप क्या करते हैं? हमारा पैसा निकाल कर किसानों को दे देते हैं, ये सही समाधान है, परमानेंट सॉल्यूशन है। सरकार से ये गुजारिश की जा रही है कि आप इस मुद्दे को पार्लियामेंट में चर्चा के रूप में डॉक्टर हरीम साहब मैं आपके एक विशेष दिन पार्लियामेंट के डॉक्टर हरीम साहब मैं आता हूँ। अजय उपाध्याय आपसे सवाल, आपने हर जगह घोषणा पत्र में कहा, तब तो अजय उपाध्याय आपसे सीधा सवाल, आपने हर जगह घोषणा पत्र में कहा 10 दिन के अंदर कर्ज माफी कर देंगे, परमानेंट सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है, आम जनता का पैसा निकालकर आप किसानों को दे देंगे, फौरी राहत दे देंगे, उसके बाद किसानों की आय बढ़ाने की बातचीत नहीं करते? नहीं, राकेश भाई कर्ज माफी से आप सरकार बनाएंगे और चलाएंगे? 2/3 किसान है, कर्ज माफी से आप सरकार बनाएंगे और चलाएंगे? एकदम सही, नहीं एकदम सही। किसानों की आय बढ़ाने की बातचीत नहीं करेंगे? कम से कम ये सरकार किसानों की आय बढ़ाने की बात तो करती है। समय देंगे, आप आंसर सुन लेंगे, दीजिए। अब उत्तर सुन ले हमारी, बिल्कुल दीजिए, उत्तर सुन ले। एक्चुअली है क्या कि किसानों पे जिस तरह से गलत लागत 4 साल में इन्होंने किया था वादा, और लागत के कारण और आमदनी कम होने के कारण जो कर्ज लेना पड़ा और साहूकारों के बीच जाना पड़ा। 4 साल से पहले किसान कर्ज नहीं लेते थे? आप कर दीजिए, 4 साल से पहले किसान कर्ज नहीं लेते थे? अंतिम समाधान नहीं, उसके पहले 7 सालों में किसानों ने कर्ज नहीं लिया? मैं सारा कर्ज इन 4 सालों में लिया? 10 सेकंड दीजिए। 18,000 किसान हर साल यूपीए के राज के अंदर ये न्याय नहीं करते थे, ये न्याय नहीं है। आपके जमीर पर आपका साथी चिल्लाने लगे, रमन मलिक साहब चिल्लाने लगे, फिर चिल्लाने लगे, फिर चिल्लाने लगे, डिबेट आपके, फिर चिल्लाने लगे, डिबेट आप कर रहे हैं। बहुत खुश है सरकार से, किसान क्या 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों को आपने बहुत दिया, क्या ये न्याय है? किसान मांग उठा रहे हैं कि इस पर हमने इनाम मंडी दी, क्या सरकार आपको मैं यहाँ पे 50 रुक जाइए अजय उपाध्याय, सरकार ने किसानों के लिए करी है, लेकिन किसान है उन लोगों की मुसीबत हो गई है जो किसान के नाम पे राजनीति करते थे, उन लोगों एक करके बोलिए। अजय उपाध्याय रुक जाइए, देखिए अजय उपाध्याय, रमन मलिक, हम यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आए हैं, पहली बहस नहीं, ये निधि ना, ये निधि ये लोग समझते नहीं, ये स्ट्रेटजी है इनकी, एक दूसरे की बातों को काटिए, ना सुनिए ना जवाब दीजिए, और इसी तरीके से पूरा समय निकाल दीजिए। अजय उपाध्याय 2 मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी, आप रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। रमन मलिक, सीधा सवाल, संसद का विशेष सत्र बुलाएगी बीजेपी सरकार? किसान ये मांग उठा रहे हैं। देखिए, ये किसान की जो मांग है, कोई हम हमेशा धरतीपुत्र जो है उसकी मांगों को बहुत संजीदा रूप से लेते हैं, और जहां तक विचार करा जाएगा कि क्या आवश्यकता है उस हिसाब से जरूर एमएसपी का 1.5 गुना करेंगे, लेकिन सरकार ऑलरेडी एमएसपी का 1.5 गुना जो मूल मांग, अरे झूठे वादे क्या, आप बताइए, आप मेरे को उन किसानों की बात बताइए जो लीडर बने फिरते हैं, 20-20 लाख की 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पास क्या होता है? सरकारी बंद की है किसानों के साथ। देश में किसान का हाल है, आपको क्या कर रहा है? आप वादा तो आप क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए। इल्जाम लगा रहे हैं किसान, आप समझिए, ठीक है, आपकी बात का जवाब दीजिए, आप 1.5 गुना करेंगे एमएसपी का? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, उसका 1.5 गुना किया जाएगा। सरकार सुनेगी किसानों की का हद आप 11.5 कर दी है। थोड़ा संवेदनशील होइए, देश का किसान रो रहा है, परेशान है। जी अजय भाई, मैं ये बात यही कहना चाहता हूँ, अजय जी रुक जाइए, आपकी वजह से ये बच के निकल जाते हैं, आप शोर मचाते रहते हैं। मेरा कहना ये है कि पिछले जो ये बात आ रही है, जो राकेश जी ने भी उठाई, कि क्या किसान का कर्ज माफी ही स्थायी समाधान है? इस देश में पिछले 15 साल का डाटा बता देता हूं, यूपीए सरकार के 10 सालों के दौरान, अजय उपाध्याय सुन लीजिए, सुनना भी अजय जी रुक जाइए, यूपीए सरकार के 10 सालों के दौरान लगभग 2,10,000 करोड़ का धन्ना सेठों का राइट ऑफ किया गया कर्जा, और इनके 4 सालों के दौरान ही 3,60,000 करोड़ का दिया गया। ये जो है आरबीआई का फिगर मैं आपको बता रहा हूं।
तो आपने 4 साल में 3,60,000 करोड़ का धन्ना सेठों का दे दिया और आप हमसे पूछ रहे हैं कि धन कहां से आएगा। आप बताइए, आप धन्ना सेठों का जब माफ कर सकते हैं इतना, तो किसान का तो आपने वायदा किया था कि हम 1.5 गुना देंगे, उसकी वजह से हमारा जो है ये नुकसान हो रहा है जी। आप उसका चलिए पुष्पेंद्र जी, अब इसी बातचीत के साथ आप लोगों ने लड़कर, आपने अपने आप ही ये बोल दिया। रमन जी आपने और अजय जी आप दोनों ने लड़कर अच्छा खासा समय बिताया और जो आप चाहते थे वही हुआ। सवाल का जवाब देने से मलिक साहब आप बचे रहे और अजय जी आपने अपने 7 साल का हिसाब नहीं दिया। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।